नमस्कार साथियों। कल के क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि इतिहास के बारे में, कि इतिहास जो शब्द है उस शब्द की ओरिजिन क्या है, इतिहास शब्द आया कहाँ से, अंग्रेजी में कहाँ से आया, ग्रीक में कहाँ से आया, लैटिन में कहाँ से आया। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि संस्कृत में कहाँ से आया, पहली बार प्रयोग इतिहास शब्द का कहाँ पे हुआ, अथर्ववेद में हुआ। इसको पांचवा वेद भी कहा जाता है, पांचवा वेद भी कहा जाता है छंदोग्योपनिषद में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे डिफिनेशन के बारे में। कल हम जाने थे शाब्दिक अर्थ, जाना था शाब्दिक अर्थ के बारे में। आज हम जानेंगे डिफिनेशन के बारे में, परिभाषा के बारे में दोस्तों। तो आज हम जो हिस्ट्री शब्द है यानी इतिहास है, इतिहास का परिभाषा जानेंगे। यानी परिभाषा में क्या जानेंगे, क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी इतिहास क्या है, इतिहास क्या है दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। दैट मीन्स कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है दोस्तों। तो दोस्तों यदि हमें हाई स्कूल और किन्हीं लोगों को बताना होगा तो हम ये बताएंगे हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज सिंपल द स्टोरी ऑफ द पास्ट और द स्टडी ऑफ द पास्ट, मतलब अतीत की जो अध्ययन है वही इतिहास है। लेकिन जब हम हायर क्लासेज में जब हम तैयारी करते हैं तब इतिहास की परिभाषाएं हम जब किताबों में पढ़ते हैं तो अनेक परिभाषाएं, क्योंकि दोस्तों इतिहास के किसी एक परिभाषा पे सारे इतिहासकार या सारे विद्वान और विचारक एक मत नहीं है। हर विचारक का जो डिफिनेशन है वो अलग अलग है उनके थॉट प्रोसेस के अनुसार। यानी सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द थॉट प्रोसेस ऑफ डिफरेंट हिस्टोरियन और डिफरेंट फिलोसफर। तो दोस्तों आज हम जिक्र करेंगे उन्हीं कुछ दो चार इतिहासकारों के नामों के या विचारकों के नाम को जिन्होंने अपने हिस्टोग्राफी के अध्ययन में, हिस्टोग्राफी क्या दोस्तों, द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोग्राफी और स्टडी ऑफ हिस्ट्री इन ए सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड हिस्टोग्राफी। तो दोस्तों आज हम यही देखेंगे कि जो भी विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के डिफिनेशन दिए हैं अपने थॉट प्रोसेस के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, तो उन इतिहासकारों के विचारों को हम यहाँ मतलब कह सकते हैं कि ओनली डिफिनेशन के माध्यम से जानेंगे। लेकिन उन सभी विचारकों के जो ओरिजिनल विचार हैं, जो थीसिस है, जो प्रिंसिपल है, उसको हम कब देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे अप्रोचेज ऑफ हिस्ट्री, जहाँ पर मार्क्सिस्ट अप्रोच आएगा, ओरिएंटलिस्ट आएगा, नेशनलिस्ट आएगा, कैम्ब्रिज आएगा, सबाल्टर्न आएगा। और जब हम हिस्टोग्राफी का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उनके विचारों को पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिंपली क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज हिस्ट्री दोस्तों। तो मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री में क्या है कि बहुत सारे विद्वान जो हैं अलग अलग उनका डिफिनेशन है दोस्तों। तो एक जो सर्वमान्य डिफिनेशन है, एक ग्रेट इंग्लिश हिस्टोरियन और डिप्लोमेट E.H. कार, E.H. कार, E.H. कार, एडवर्ड हाइलेट कार, एडवर्ड हाइलेट कार। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं E.H. कार महोदय के। E.H. कार महोदय जो हैं वो ग्रेट इंग्लिश हिस्टोरियन हैं और डिप्लोमेट भी हैं, क्योंकि उन्होंने पीस पेरिस में भी काम किया है दोस्तों। तो इनकी कुछ हम फेमस शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ। इनकी जो फेमस बुक है वो है द हिस्ट्री ऑफ सोवियत यूनियन, द हिस्ट्री ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन। ये 14 वॉल्यूम में है, यानी 1917 से 1929 का जो सोवियत यूनियन का जो इतिहास है वो है क्या, द हिस्ट्री ऑफ सोवियत यूनियन। दूसरी इनकी एक प्रसिद्ध किताब है द 20 इयर्स क्राइसिस, द 20 इयर्स क्राइसिस, द 20 इयर्स क्राइसिस। दोस्तों मैंने एक दो चार लाइन बता दी। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे कि डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री आप यदि चाहें तो लिखते जाए, यदि आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि दीज आर थिंग द इम्पोर्टेंट फॉर योर स्टडी और एग्जामिनेशन पर्पस देन यू विल राइट इट। ओके, अब हम डिफिनेशन पे जाएंगे। E.H. कार के अनुसार
इतिहास क्या है दोस्तों। तो जो एच कार है उनकी एक प्रसिद्ध छोटी सी किताब है, उस किताब का नाम भी क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री। ये एक बुक है, किनका, एच कार महोदय का बुक है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर में ही फर्स्ट चैप्टर जो है व्हाट इज हिस्ट्री है, फिर 5th चैप्टर इसका है कॉजेशन इन हिस्ट्री। कॉजेशन इन हिस्ट्री ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इतिहास में। जो कारण का प्रभाव है, कार्य कारण का प्रभाव है, उसको समझने के लिए जो 5th चैप्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बुक का। लेकिन ये बुक बनी कैसे दोस्तों, ये कोई बुक एच कार ने नहीं लिखी है विधिवत रूप से। तो इसकी हिस्ट्री क्या है ये हम भी जानेंगे दोस्तों। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप पीजी में हैं या आप किसी चीज की तैयारी करते हैं तो आप ये बुक थोड़ा सा जरूर खरीदिए, चाहे हिस्टोरियन का आप खरीदिए लेकिन इसको भी खरीदिए। ये एक लेक्चर उन्होंने दिया, एच कार महोदय ने, कहाँ दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने लेक्चर दिया, ए सीरीज ऑफ लेक्चर, और उस लेक्चर का क्या नाम था, जीएम ट्रेवेलियन लेक्चर सीरीज। और इन्होंने 6 लेक्चर दिया और यही 6 लेक्चर 6 चैप्टर के रूप में एडिटेड में व्हाट इज हिस्ट्री से नाम। जीएम ट्रेवेलियन महोदय भी एक ग्रेट ब्रिटिश हिस्टोरियन, ये भी कैम्ब्रिज से बिलोंग करते थे। अब दोस्तों मैंने बताया कि ये किताब बनी कैसे, अब मैं बताऊंगा कि इन्होंने बात क्या की। अब इतिहास का डिफिनेशन हम बताएंगे आपको, यानी डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द एच कार महोदय। इन्होंने कहा द कंटिन्यूअस इंटरेक्शन ऑफ द हिस्टोरियन एंड द फैक्ट। इफ यू वांट टू राइट देन यू विल राइट द कंटिन्यूअस interaction between historian and facts। क्या इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि इतिहासकार और तथ्यों के मध्य जो लगातार एक संवाद है, इंटरेक्शन है, वही इतिहास है। इसके फर्दर इन्होंने कहा, क्या कहा, हिस्ट्री इज unending dialogue between past and present। एच कार महोदय ने 2 बातें की इसी डिफिनेशन में। पहली बात इन्होंने की द कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन हिस्टोरियन एंड फैक्ट्स, मतलब इतिहासकारों और फैक्ट्स जो तथ्य हैं उनके मध्य जो बातचीत है या इंटरेक्शन है वो क्या है, इतिहास। दूसरी बात इन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात की, जहां से डिफिनेशन निकल के आता है, जो प्राय आप जानेंगे, इसको हिंदी में हम लिख देते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास, आप इसको नोट करिए, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य, अतीत एवं वर्तमान के मध्य, अतीत एवं वर्तमान के मध्य क्या है, एक अनवरत संवाद है। अब दोस्तों इस डिफिनेशन से समझिए कि एच कार महोदय क्या कहना चाहते हैं। एच कार महोदय कहना चाहते हैं कि जो इतिहास है वो जो पास्ट में कोई घटना घटी है और प्रेजेंट, इन दोनों के मध्य क्या है, संवाद है, यानी बातचीत है, वही इतिहास है। अब यहां एक चीज और निकल के आ रही है,
एक चीजें और निकल के क्या आ रही है दोस्तों, फैक्ट्स एंड हिस्टोरियन, फैक्ट्स एंड हिस्टोरियन। अब हमको यहां पे गौर करना होगा, फैक्ट्स एंड हिस्टोरियन, दैट मीन्स कि देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्ट्स, ये जिक्र करते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्ट्स, टू टाइप्स ऑफ, फर्स्ट फैक्ट the fact of history, the facts of the past, and second the historical fact। अब इन दो चीजों पे यदि आप डिफिनेशन को समझना चाहते हैं, EHCAR के जो डिफिनेशन को समझना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दो चीज समझना होगा। पहली बात समझना होगा, देयर टू टाइप ऑफ फैक्ट, तथ्य दो प्रकार के होते हैं। एक पहला तथ्य क्या है, द फैक्ट ऑफ द पास्ट, यानी अतीत का तथ्य, अतीत का तथ्य। दूसरा क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी ऐतिहासिक फैक्ट्स, ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य और अतीत का तथ्य। अब इन शब्दों पे आप गौर करें, एक ऐतिहासिक तथ्य है और एक अतीत का तथ्य है। अब यहां पे EHCAR महोदय कहते हैं कि इट इज ए ड्यूटी ऑफ हिस्टोरियन टू चूज द फैक्ट ऑफ द पास्ट और द हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी कहते हैं कि ये पूरी तरह हिस्टोरियन पे निर्भर करता है कि हिस्टोरियन चाहता क्या है, हिस्टोरियन किस तथ्य को फैक्ट ऑफ द पास्ट बनाता है और किस तथ्य को क्या बनाता है, हिस्टोरिकल फैक्ट बनाता है। और जो हिस्टोरिकल फैक्ट हो जाएंगे वही आपका हिस्ट्री हो जाएंगे, समझ गए? यानी जो हिस्टोरिकल फैक्ट हो जाएगा वही हिस्ट्री हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि द कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन हिस्टोरियन एंड द फैक्ट। दोस्तों मुझे लग रहा होगा कि आप इन चीज को समझ रहे होंगे कि इतिहास क्या है। यानी यदि कोई भी आपको पूछे कि इतिहास क्या है, तो यदि आपको दो चार लोगों को नाम नहीं भी जानते हैं तो आप बता सकते हैं कि EHCAR महोदय ने क्या कहा। अब हम एक अनदर हिस्टोरियन या विद्वान का नाम डिफिनेशन बताते हैं, हेनरी पीरेन। हेनरी पीरेन, हेनरी पीरेन, हेनरी पीरेन महोदय ने डिफिनेशन क्या दिया है, हेनरी पीरेन महोदय ने डिफिनेशन दिया है कि इतिहास समाज में रहने वाले, इतिहास आप लिखते, यदि आप चाहते हैं कि लिखना तो लिख सकते हैं, इतिहास समाज में रहने वाले लोगों या मनुष्य कर सकते हैं, मनुष्यों के कार्यों की उपलब्धियों की कहानी है। यानी हेनरी पीरेन महोदय कहते हैं कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों की उपलब्धियों की कहानी है। यहाँ ये यदि हटा दे तो सिर्फ ये लिख सकते हैं कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों की उपलब्धियों की कहानी है। दैट मीन्स द हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस लिविंग इन ए सोसाइटी। मैं दोनों में बता रहा हूं जो आपकी सहूलियत के लिए कि इतिहास क्या है अकॉर्डिंग टू द हेनरी पीरेन। अकॉर्डिंग टू द हेनरी पीरेन, द स्टोरी ऑफ achievement, the story of achievement
of the human race, of the human being, of the human being living in a society, living in a society। दोस्तों अब दूसरा जो डिफिनेशन, पहला डिफिनेशन E.H. कार्ल महोदय के अनुसार मैंने जो बताया था आप वो समझ गए होंगे, और दूसरा डिफिनेशन हेनरी पीरेन महोदय के अनुसार आप समझ रहे होंगे। हेनरी पीरेन हेनरी पीरेन महोदय के अनुसार इतिहास समाज में रहने वाले लोगों की उपलब्धियों की कहानी है। दैट मीन्स द स्टोरी ऑफ अचीवमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग लिविंग इन ए सोसाइटी। यानी कहते हैं कि इतिहास है क्या? इतिहास जो लोग समाज में रह रहे हैं उन्होंने जो भी कुछ किया, मतलब कल से लेके आज तक, मतलब अतीत से आज तक उन्होंने जो भी कुछ उपलब्धि प्राप्त की, उन्होंने आग बनाए, आग प्रोड्यूस किया, चक्का बनाया, फिर खेती किसानी की, फिर आज के मॉडर्न जमाने में जो तकनीक व्यवस्था आई, तो वहां से यहाँ तक कि जो उन्होंने प्रोग्रेस किया है, दिस इज अचीवमेंट ना। द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन race is the achievement of the human being living in a society. So the whole story of progress or achievement of a human being living in a society is a history. Another historian, Rainier. If you want to write, you can write down in your copy for the further study. Okay. The next scholar is Rainier. Rainier क्या कहते हैं? रेनियर महोदय कहते हैं कि इतिहास क्या है? इतिहास सब समाज में रहने वाले लोगों की क्या है? कहानी है या उल्लेख है। रेनियर महोदय कहते हैं कि इतिहास सब समाज में रहने वाले लोगों के कार्यों का उल्लेख है। अब समझिए इस डिफिनेशन को, आप समझिए कि महोदय क्या कहना चाहते हैं। रेनियर महोदय कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं? इतिहास सब समाज में रहने वाले लोगों के कार्यों का उल्लेख है। यानी कि जो सिविल सोसाइटी में, अब देखिए आपने हेनरी पीरेन का डिफिनेशन पढ़ा। हेनरी पीरेन ने क्या कहा था? हेनरी पीरेन ने कहा था इतिहास समाज में रहने वाले लोगों के उपलब्धियों क्या क्या कहानी है। लेकिन ये समाज के पहले क्या जोड़ रहे हैं? सब। डिफरेंशियल मिलता जुलता है, ओनली एक वर्ड का अंतर है। यहाँ कार्यों का उल्लेख है और वहां उपलब्धियों का उल्लेख है, और वहां सब समाज नहीं। अब देखिए थोड़ी सी अंतर है। अब मैं इनको इस चीज को समझाना चाहता हूं बिटवीन द लाइन और the definition of Rainier in comparison of definition of Henry Pyrrhon. Henry Pyrrhon कहते हैं कि हिस्ट्री इज क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्शन ऑफ द पीपल लिविंग इन ए सिविल सोसाइटी। हिस्ट्री इज, व्हाट इज हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू Rainier? हिस्ट्री इज डिस्क्रिप्शन of action of human being living in a civilized society। यानी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग लिविंग इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। यानी इतिहास उन्हीं लोगों
उन्हीं लोगों के कार्यों का उल्लेख है जो सब समाज में रहते हैं, यानी जो एलिट वर्ग में रहते हैं। इससे तो यही पता चलता है, या क्या ये कहना चाहते हैं कि जो यूरोप में रहना उस जमाने के यूरोपियन लोग हैं या इंग्लिश लोग हैं, यानी उनके जो सिविलाइज शब्द हैं। और देखिए सिविलाइज शब्द के जो कार होते हैं भाई वो तो उल्लेखनीय होते हैं, लेकिन अब इसी को थोड़ा सा हम तोड़ के देखेंगे तो हेनरी पीरेन ने क्या कहा था। हेनरी पीरेन ने यहाँ सब शब्द नहीं लगाया था, लेकिन समाज में कार्यों की जगह पे उपलब्धियां लगाया था, उपलब्धि। तो आप समझिए भाई साहब कि किसी समाज में कोई उपलब्धिपूर्ण कार्य कौन करेगा, जो एजुकेटेड सब या एलिट वर्ग हो, यानी उपलब्धियों से। तो आप देखेंगे कि रेनियर और हेनरी पीरेन में बहुत थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा अंतर है। आप समझते जाइए। अब थर्ड नहीं, चौथा डिफिनेशन मैं बताऊंगा डिल्थे महोदय। डिल्थे इज ए ग्रेट थिंकर। अब डिल्थे महोदय क्या कहते हैं, डिल्थे महोदय कहते हैं इतिहास वर्तमान में अतीतकालीन ज्ञान का अध्ययन है। क्या कहते हैं, इतिहास वर्तमान में अतीतकालीन ज्ञान का अध्ययन है, यानी डिल्थे महोदय के अनुसार हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द नॉलेज ऑफ पास्ट इन द प्रेजेंट, यानी हिस्ट्री इज द नॉलेज ऑफ द पास्ट। ओके, अतीत कालीन ज्ञान यानी नॉलेज ऑफ द पास्ट इन द ईरा ऑफ प्रेजेंट या इन प्रेजेंट। यानी आप समझिए कि दिल्थे महोदय साफ साफ कहते हैं कि है क्या इतिहास, है क्या इतिहास अध्ययन है भाई। जो भी प्राचीन काल में या अतीत काल में जो आपने ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को हम तर्कों के माध्यम से अध्ययन करें तो वही इतिहास है। यानी आपके 4-5 डिफिनेशन हो गए। अब 1-2 डिफिनेशन और हम बताते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास अकॉर्डिंग टू द हेनरी जॉनसन के अनुसार, हेनरी जॉनसन के अनुसार इतिहास क्या है। हेनरी जॉनसन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इफ यू वांट टू राइट अर्दर हेनरी जॉनसन अकॉर्डिंग टू द हेनरी जॉनसन कहते हैं कि जो इतिहास है ना, इतिहास देखेंगे कि विस्तृत रूप से या संपूर्ण रूप में या संपूर्णता में घटना है। हेनरी कहते हैं कि इतिहास विस्तृत रूप में या संपूर्णता में लिख सकते हैं आप। संपूर्णता में एक घटना है जो घटित हुई है। मतलब कहते हैं कि इफ यू गो इन डिटेल ऑफ द हिस्ट्री, तो इन डिटेल व्हाट इज हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू अर्दर हेनरी जॉनसन, अकॉर्डिंग टू अर्दर हेनरी जॉनसन, history in detail, history is a incident that happened. History in whole और डिटेल इसको लिख सकते हैं, whole is an incident that happened. अब देखिए अर्दर हेनरी जॉनसन कहते हैं कि इतिहास विस्तृत रूप या संपूर्णता में क्या है,
घटना है जो घटित हो गया, यानी उनका कहना मतलब है कि जो भी घटना घटित हुई है वही इतिहास है। देयर इज टू थिंग, जब यहां से देयर इज टू थिंग अराइज फ्रॉम दैट डेफिनेशन। वन थिंग इज कि हिस्ट्री इज इटसेल्फ एन इंसिडेंट, हिस्ट्री इज इंसिडेंट इन इटसेल्फ। 2 पॉइंट, मतलब कि इतिहास क्या है, अपने आप में एक घटना है, यानी हिस्ट्री इज इंसिडेंट एंड इंसिडेंट इन इटसेल्फ। सेकंड, हिस्ट्री इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, यानी भाई कह रहे हैं ना कि यह तो घटना है, यह घटना का विवरण है। हिस्ट्री इज डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंसिडेंट, यानी हिंदी में इसको लिख सकते हैं कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास एक घटना है। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि इतिहास घटना का विवरण है। तो आपने देखा कि इनके डिफिनेशन में मैंने 2 चीजें आपको तोड़ के बताया, यानी किसी भी हिस्टोरियन के डिफिनेशन को समझने के लिए थोड़ा सा क्या होता है कि हम लोगों को सोचना पड़ता है। तो इससे 2 चीजें मैंने निकाल के आपको बताया, जिससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपको जो आर्थर हेनरी जॉनसन का जो डिफिनेशन है कि हिस्ट्री इन होल और डिटेल इज एन इंसिडेंट दैट हैपेंड, ये आपको सिंपली में समझ में आ गया। 1-2 लोगों को और मैं बताऊंगा। Another 2-3 thinker according to him what is history. Another great thinker और कह सकते हैं historian E.J. Rapson. E.J. Rapson. E.J. Rapson. Who is E.J. Rapson? Who is E.J. Rapson? E.J. Rapson is a great British historian. हिस्टोरियन और क्या है भाई, न्यूमिस्मेटिस्ट, और ये क्या है, फिलोलॉजिस्ट है, फिलोलॉजिस्ट। और एक चीज और कह सकते हैं, एंडोलॉजिस्ट। अब इनकी एक इंपॉर्टेंट इनका एक बुक है, क्या है भाई, वो डिस्कस करते हैं। इनकी एक बुक है The Cambridge History of India. The Cambridge History of India. इंडिया। इसकी टाइटल है एंशिएंट इंडिया, और नीचे ये पूरा नाम है एंशिएंट इंडिया द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वॉल्यूम 1 को इन्होंने एडिट किया था, किन्होंने किया था, E.J. रैप्सन ने किया था। और E.J. रैप्सन ने क्या किया, E.J. रैप्सन ने अकॉर्डिंग टू क्वाइंस he tried to write the history of different Indian dynasty। इन्होंने इंडियन क्वाइंस का कैटलॉग भी तैयार किया, एंशिएंट इंडियन क्वाइंस का कैटलॉग भी तैयार किया। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे इनका काम है, वो काम क्या है, इन्होंने क्षत्रपों के क्वाइन और किसका क्वाइन, त्रैकुटक डायनेस्टी और एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जिसका नाम आप बहुत कम जानते हैं, क्योंकि उस डायनेस्टी का कोई इंस्क्रिप्शन हमें नहीं मिला, कोई हमें कह सकते हैं कि हिस्ट्री राइटिंग में वो नहीं आता है, लेकिन उसके 3-4 पॉइंट मिले हैं। वो है बोधी डायनेस्टी का पॉइंट मिला है।
इनको वीर बोधि का कॉइन मिला है, उसमें जो राजा है, एक बोधिसस का, बोधिदत्तसा, इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं बोधितस्स, इनका कॉइन मिला है। अब इनके कॉइन में क्या है, जैसे कॉइन होता है ना, तो इसका एक तरफ को हम इस तरीके से करते हैं, एक तरफ को पीछे वाले को मतलब रिवर्स। तो इसके ऊपर एक मिला है ट्री, यानी ऑपोजिट साइड में क्या है, ट्री है, और अंडर द ट्री देयर इज अ मैन, स्टैंडिंग मैन, यानी स्टैंडिंग मैन ऐसे ऐसे कर देते हैं, स्टैंडिंग मैन होता है। अब इसके पीछे क्या है, रिवर्स में क्या है, रिवर्स में क्या है, चैत्य है, चैत्य, चैत्य क्या है, काले बाजे का चैत्य यानी बुद्धिस्ट। यानी इससे क्या हमें पता चलता है कि बोधि डायनेस्टी रूलर बिलोंग टू द डिसिपल ऑफ बुद्धा और बिलोंग टू द बौद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित होंगे। ठीक है, तो इससे आपको जानकारी, मैंने थोड़ा सा जानकारी दे दिया, क्योंकि E.J. रैप्सन ने इंडिया के रिलेटेड काम किया, उन्होंने और भी एक दो किताबें और लिखी है इंडिया पे। अब मैं बताऊंगा कि ये कहते, इन्होंने हिस्ट्री में जो हिस्ट्री का डिफिनेशन दिया है वो क्या दिया है, तो ये कहते हैं E.J. रैप्सन महोदय कि इतिहास विस्तृत रूप में, इतिहास क्या है, इतिहास विस्तृत रूप में, इतिहास विस्तृत रूप में की जगह पे लिख दे, इतिहास घटनाओं या विचारों का सुसंबंध एवं क्रमबद्ध क्या है, अध्ययन है, क्या है, अध्ययन है। E.J. रैप्सन के बारे में मैंने थोड़ी बहुत जानकारी भी दी, और E.J. रैप्सन महोदय क्या कहते हैं कि इतिहास क्या है, घटनाओं या विचारों का सुसंबंध एंड क्रमबद्ध अध्ययन है। तो इसको क्या होगा, हिस्ट्री इज सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक अध्ययन, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द इंसिडेंट्स एंड थॉट, यानी हिस्ट्री इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द इंसिडेंट एंड द थॉट। दैट मीन्स कि इतिहास में हम सिर्फ घटनाओं का ही सुसंगत और क्रमबद्ध अध्ययन नहीं करते, बल्कि जो मानव मस्तिष्क में, यानी जो मानव मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं ना, वो भी क्या है, वो भी इतिहास है। अब इससे क्या होता है, अब सिस्टमेटिक शब्द का प्रयोग करने से एक चीज इसमें और राज खुलती है कि इतिहास की वैज्ञानिकता भी खुलती है, पता चलती है, इतिहास की वैज्ञानिकता, वैज्ञानिकता क्यों पता चलती है, क्योंकि विज्ञान जो है वो सिस्टमेटिक होता है, मतलब साइंस इज ए स्टडी, साइंस इज ए सिस्टमेटिक स्टडी, ठीक, स्टडी। साइंस क्या है, साइंस खुद में क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है। और इन्होंने डिफिनेशन भी दिया है कि हिस्ट्री इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द इंसिडेंट एंड द थॉट। दैट मीन्स कि E.J. रैप्सन इज इंडिकेटिंग दैट कि हिस्ट्री इज आल्सो साइंस, हिस्ट्री इज आल्सो साइंस। हम आपको बताएंगे कि इतिहास विज्ञान है या कला है या दोनों है, इसके आगे बताएंगे जब हम पढ़ेंगे इतिहास के प्रकृति और स्वरूप, यानी कल के क्लास में हम बताएंगे कि इतिहास साइंस क्यों है, किसने कहा, विज्ञान क्यों, कला क्यों है, नहीं है, यानी बट यहाँ पे हम आपको इसलिए बता दिए क्योंकि उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, सिस्टमेटिक स्टडी का प्रयोग किया। इसके कारण हम आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इंगित करते हैं कि साइंस क्या है, इतिहास क्या है, साइंस है।
अब एक डिफिनेशन और देते हूं, क्या देता हूं भाई, प्रोफेसर घाटे, एक डिफिनेशन आपको मैं देता हूं प्रोफेसर घाटे का। व्हाट इज टोल्ड बाय प्रोफेसर घाटे। तो प्रोफेसर घाटे कहते हैं कि इतिहास हमारे संपूर्ण अतीत का क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन या लेखा जोखा है। यानी प्रोफेसर घाटे इज सेइंग दैट कि इतिहास हमारे संपूर्ण अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन या लेखा जोखा है। लेखा जोखा मीन्स अकाउंट, यानी हिस्ट्री इज अकाउंट ऑफ आवर होल पास्ट। देयर इज टू थिंग, हिस्ट्री इज क्या है, साइंटिफिक स्टडी और अकाउंट ऑफ आवर होल पास्ट। दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर घाटे कि इतिहास जो है हमारे जो संपूर्ण अतीत है उसी का साइंटिफिक अध्ययन है। अब जब संपूर्ण अतीत आता है और वैज्ञानिक अध्ययन आता है, तो जब यदि हम कह रहे हैं कि संपूर्ण अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो यहां से दो बातें खुलती है। पहला कि संपूर्ण अतीत मतलब कहां से कहां तक, और दूसरा कि वैज्ञानिक अध्ययन। तो यदि दूसरा शब्द को हम देखेंगे तो दूसरा शब्द क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन। तीसरा शब्द है लेखा जोखा, अकाउंट। अकाउंट मीन्स रिकॉर्ड मीन्स समथिंग रिटन थिंग ऑफ लॉन्ग एगो पीरियड। तो इसमें तीनों चीज आ गया। अब वैज्ञानिक अध्ययन में आ गया कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर घाटे हिस्ट्री इज ऑल्सो ए साइंस या सीम्स टू बी ए साइंस, और अकॉर्डिंग टू द ब्यूरी कि हिस्ट्री इज ए साइंस, नोट लेस नोट मोर। एंड सेकेंड थिंग इज संपूर्ण अतीत यानी होल पास्ट। अब होल पास्ट से क्या होगा, होल पास्ट से होगा कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन रेस, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन रेस, यानी मानव जब से पृथ्वी पर अतीत हुआ है, ठीक है, से लेके अब तक का क्या है, अध्ययन ही इतिहास है। अब इससे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर घाटे देयर इज ए वेरी गुड definition is coming out that I am going to not teach, only to suggest. According to his definition, I am putting out another definition. क्या कि इतिहास क्या है, इतिहास इसके क्या होगा, मानव जीवन के, आप समझिए उन्होंने क्या कहा, संपूर्ण अतीत, यानी संपूर्ण अतीत मतलब क्या हुआ कि जब से मानव पृथ्वी पे अवतरित हुआ तब से लेकर अब तक, यानी मानव जीवन के विकास का अध्ययन। के विकास का अध्ययन है। अब देखिए, मैंने प्रोफेसर घाटे के जो ईयरलियर डिफिनेशन था उससे मैंने एक नया डिफिनेशन निकाला हूं, फ्रॉम द ईयरलियर डिफिनेशन और डिफिनेशन ऑफ प्रोफेसर घाटे कि हिस्ट्री इज द स्टडी और साइंटिफिक स्टडी ऑफ आवर होल पास्ट। फ्रॉम देयर आई हैव गॉट 2 पॉइंट, वन संपूर्ण अतीत यानी होल पास्ट, तो फ्रॉम देयर आई कंक्लूडेड अनदर डिफिनेशन, वेरी वेल डिफिनेशन कि इतिहास मानव जीवन के विकास का अध्ययन है,
यानी हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस. Very good definition. You can write this definition. Very good definition. कि हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस. यानी इतिहास क्या है? मानव के संपूर्ण विकास का अध्ययन है. दूसरा एक दो और बता के, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिनेशन हो गया. इतना डिफिनेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, एक अनदर ब्रिटिश हिस्टोरियन है, वो कहते हैं मेटलैंड महोदय कहते हैं कि इतिहास क्या है. वो कहते हैं कि मानव ने जो कहा और जो किया यहां तक कि उसने जो कुछ भी सोचा वो क्या है? सोचा. वही इतिहास है. अब देखिए, अब कहते हैं मेटलैंड का महोदय कहते हैं कि एनीथिंग टोल्ड बाई ह्यूमन रेस, एनीथिंग डन बाई ह्यूमन रेस, and anything thought by any thought process or anything think by human race is the history. अब यहां एक चीज आ गया, कहा, किया, सोचा. अब इस डिफिनेशन से मैं आपको रिलेट करूंगा ईयरली 3 ग्रेट हिस्टोरियन का डिफिनेशन. अब देखिए, अब हेनरी पीरियन महोदय ने क्या कहा था? समाज में रहने वाले लोगों के उपलब्धियों का अध्ययन. उपलब्धि क्या होगा? उपलब्धि वही तो होगा ना भाई जो किया. दैट इज हेनरी पीरियन डिफिनेशन. कहा, आप याद करें रेनियर ने क्या कहा? रेनियर ने कहा कार्यों का उल्लेख. तो कार्यों का उल्लेख क्या होगा? मैंने कहा कि भाई मैंने ये काम किया, तो यहां से हम ले आएंगे रेनियर. अब देयर इज अनदर ग्रेट हिस्टोरियन हु इज कॉल्ड द कह सकते हैं कि मॉडर्न, जो आधुनिक इतिहास है उसके जो सृजन करता है, यानी क्रिएटर ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आरजी कॉलिंगवुड. अब आरजी कॉलिंगवुड सोचा. कैसे भाई? अब आरजी कॉलिंगवुड का पहले मैं डिफिनेशन बताऊंगा, तब आप समझ में पाएंगे, क्योंकि मैंने हेनरी पीरियन और रेनियर का डिफिनेशन आपको बता चुका था, लेकिन मैंने आरजी कॉलिंगवुड महोदय का आपको डिफिनेशन नहीं बताया था, इसलिए आरजी कॉलिंगवुड का डिफिनेशन बताता हूं, तब आप समझ में आएगा. क्या कहते हैं आरजी कॉलिंगवुड कहते हैं कि क्या कहते हैं? ऑल हिस्ट्री इज ए हिस्ट्री ऑफ थॉट. ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ थॉट. दैट मीन्स समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है. विचार क्या है? व्हाट इज अ थॉट? एनीथिंग वी थिंक इज थॉट. जो हम सोचते हैं वही तो हमारा सोच है ना, यानी सोचा. दैट मीन्स थॉट. दैट मीन्स कॉलिंगवुड. यानी मेटलैंड की जो एक डिफिनेशन है कि मानव ने जो कहा और जो किया, और यहां तक कि उसने जो कुछ भी सोचा, वही इतिहास है. यानी मेटलैंड के एक डिफिनेशन में आपको हमने
तीन अदर ग्रेट हिस्टोरियन के डिफिनेशन को इंक्लूड करते हुए रेनियर, हेनरी पीरेन और आरजे कॉलिंगवुड, ग्रेट हिस्टोरियन आरजे कॉलिंगवुड के डिफिनेशन को हमने एक में आपको कंक्लूड करके बताया कि एक डिफिनेशन कैसे तीन डिफिनेशन से रिलेटेड है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से मैंने कोशिश किया पढ़ाने की, नहीं बल्कि आपके जो एग्जाम है उसमें थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन कभी कभी आता है हिस्टोग्राफी से, जिसमें कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये डिफिनेशन किसका है या ये कथन किसका है। ठीक है, तो आप लोगों ने जान लिया होगा कि इतिहास क्या है। इतने से एक इंडियन फिलोसफर हैं, उनका नाम है राधा कृष्णन, आप जानते होंगे राधा कृष्णन महोदय उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ऑफ इंडिया। उनका एक डिफिनेशन है कि राधा कृष्णन महोदय उनका एक डिफिनेशन है कि इतिहास क्या है, राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। क्यों भाई? क्योंकि राधा कृष्ण महोदय जब ये डिफिनेशन लिख रहे होंगे तब क्या था, भारत गुलाम था। और हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज also a tool to preserve our identity and culture। इतिहास है क्या? इतिहास एक हमारे पास हथियार है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने संस्कृति को, अपने पहचान को बचा सकते हैं या उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं या रिक्रिएट कर सकते हैं बाय फ्रॉम लर्निंग हिस्ट्री। तो यहीं से इनका डिफिनेशन निकला कि मेरे भारतीयों, हमारा जो अतीत है बड़ा गौरवशाली है। हम आज भलो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन में हैं, लेकिन अपना इतिहास पढ़ो और जानो कि भारतीय पास्ट में क्या थे, हमारा इतिहास कितना गौरवपूर्ण था। और अपने को अंग्रेजों से कम मत आंको, मतलब ही नहीं मानो। इसके कारण उन्होंने ये डिफिनेशन दिया कि इतिहास क्या है, राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। अब एक लेटेस्ट नई हिस्टोरियन उपेंद्र सिंह की बात बताता हूँ, डिफिनेशन बताता हूँ। उपेंद्र सिंह कौन है भाई? ड्यू हिस्ट्री में प्रोफेसर हैं हिस्ट्री की, और लेट प्राइम मिनिस्टर एपी मनमोहन सिंह की क्या है, डॉटर है। उपेंद्र सिंह कहती है कि इतिहास क्या है, अनिवार्य रूप से इतिहास अनिवार्य रूप से एक ऐसी विधा है जो क्या करती है, मानव के अनुभवों का, एक ऐसी विधा है जो मानव के अनुभवों का क्या करती है, अनुभवों का अध्ययन करती है या अनुसंधान करती है, यानी इतिहास निश्चित रूप से, हिस्ट्री इन श्योरिटी इज ए टाइप ऑफ नॉलेज। हिस्ट्री का अपने आप में एक टाइप ऑफ नॉलेज है। हिस्ट्री इज ए डिफिनिट टाइप ऑफ नॉलेज इन विच बी रिसर्च या इंक्वायर द एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। यानी हिस्ट्री इंडिफिनिट
indefinite way, there is a indefinite way, a type of knowledge which inquire into the experience of human being। अब आपने समझ लिया कि इतिहास अनिवार्य रूप से एक ऐसी विधा है जो मानव के अनुभवों का अनुसंधान करती है। अब अनिवार्य रूप से विधा मतलब ये स्ट्रीम ऑफ नॉलेज आ गया। अब मानव के अनुभवों, मानव के एक्सपीरियंस क्या है? मानव के एक्सपीरियंस ही उपलब्धि है ना मानव का। यहां से आपको जुड़ जाएगा हेनरी पीरियड। अनुसंधान, अनुसंधान का इंग्लिश क्या होता है? रिसर्च, या गवे हिंदी में और गवे इंक्वायर, इंक्वायर टू इंक्वायर या इन्वेस्टिगेशन। अब टू इंक्वायर क्या है? हिस्टोरिया का क्या है मीनिंग है? द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिया इज टू इंक्वायर, दैट मीन्स टू रिसर्च इनटू, दैट मीन्स अनुसंधान। यानी उपेंद्र सिंह अपने डिफिनेशन में कहां ले जाती है? अपना डिफिनेशन ले जाती है द ओरिजिन ऑफ द वर्ड हिस्ट्री, and the word is Latin word, classical Latin word historia। ओके, और लास्ट जाते जाते एक हीगल महोदय जो है, आप जान रहे होंगे कि हीगल और मार्क्स, जब हम मार्क्सिस्ट अप्रोच पढ़ाएंगे, द अप्रोचेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ाएंगे, और जब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन की जिक्र करेंगे तो उसमें हीगल मार्क्स सबका जिक्र आएगा। हीगल महोदय क्या कहते हैं कि इतिहास क्या है? इतिहास हमेशा उद्देश्यमूलक होता है। इतिहास हमेशा मूलक होता है, और वह उद्देश्य क्या है? वह उद्देश्य स्वतंत्रता है। वह उद्देश्य क्या है भाई? स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता प्राप्त कैसे होती है भाई? तो स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वो कहते हैं कि समाज में एक जननायक, जननायक मीन्स लीडर, एक जननायक अपने अनुभवों एवं कार्यों से इसे प्राप्त करता है। यानी हीगल महोदय कह रहे हैं कि there is an aim of history, there is an aim of history, and what is that aim? That aim is the freedom. And who gets the freedom? So in society there is a leader who arise, and from their experience and their action they get the freedom according to the Hegel। तो दोस्तों, हमने आपको आज इतिहास के परिभाषाओं को समझाने की कोशिश की है। और चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं कि राजा को प्रतिदिन कुछ घंटे इतिहास श्रवण में बिताना चाहिए, मतलब इतिहास सुनना चाहिए। और कल्हण राजतरंगिणी में क्या कहते हैं कि इतिहासकार को इतिहास लिखने वक्त न्यायाधीश की भूमिका में होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने भरपूर कोशिश की कि आज आपको इतिहास के विभिन्न विचारकों के अनुसार इतिहास के डिफिनेशन को समझाने की कोशिश कर सके। और यदि आपको हमारे इस तरीके से समझाने से थोड़ा सा भी यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।